Hello everyone. Today we will start a new topic and the topic name is conjunction. So let's start the today's topic. Yes. So our topic name is conjunction. Firstly we will learn what is conjunction. कि conjunction क्या होता है. Conjunction means होता है conjunctions are used to join words or sentences. Conjunction means the words which are used to join words or sentences. यानी कि वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. फॉर एग्जाम्पल ए बॉय एंड ए गर्ल. ए बॉय एंड ए गर्ल, तो यहाँ पर क्या आ गया एंड वर्ड जो कि ए बॉय और ए गर्ल को कनेक्ट कर रहा है दोनों वर्ड्स को. तो ये एंड क्या है, यहाँ पर कंजक्शन हो रहा है हमारा. द म्यूज़िक वॉज लाउड नेवरदीलेस इट वॉज एन्जॉयबल. अब देखो द म्यूज़िक वॉज लाउड, ये एक हमारा ये सेंटेंस है एंड इट वॉज एन्जॉयबल एंड एक ये सेंटेंस है. तो ये क्या हो गया कि इन दोनों सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, नेवरदीलेस. तो नेवरदीलेस क्या हो गया हमारा कंजक्शन. सो इट्स क्लियर हुआ कि वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जॉइंट करने का काम करते हैं दैट आर कॉल्ड कंजक्शंस. नाउ क्वेश्चन इज दैट टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कि कंजक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं. देखिए देर आर 5 टाइप ऑफ कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कंपाउंड कंजक्शन. फिर है एंड लिंकिंग एडवर्ब्स एंड ट्रांजिशन वर्ड्स. ये लिंकिंग वर्ड एडवर्ब्स का तो थोड़ा बहुत ही टॉपिक आता है. देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी मेन, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेट एंड कंपाउंड कंजक्शन. सबसे पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस ऑफ इक्वल रैंक्स. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. मीन्स उनमें समानता शो करना, यानी कि वो वर्ड्स जो ऐसे वर्ड्स को या ऐसे फ्रेजेस को या फिर ऐसी क्लोजेस को ज्वाइन करेंगे जो कि क्या होंगे, इक्वल रैंक के होंगे, ठीक है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर हमारी कंजक्शन आएंगी एंड, बट, और, नोर, फॉर, यट एंड सो. ये वर्ड्स कौन से हैं, हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के वर्ड्स हैं, ठीक है. ये और कौन सी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कहाँ पर यूज़ होता है अब वो देखेंगे हम. सबसे फर्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर एंड. एंड मीन्स क्या होता है, और. तो एंड इज़ यूज टू कंबाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और आइडियाज़. कि एंड का यूज़ हम कब करते हैं, किसी दो वर्ड को या सेंटेंस को या दो आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है. और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स, सेंटेंसेस या क्लोज को ज्वाइन करेंगे जो दोनों क्या होंगे, इक्वल रैंक होंगे, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंस या दोनों क्लोज, दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वल होगी. जैसे आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी. एंड कॉफ़ी आया है यहाँ पर, यानी कि वो टी भी पसंद करता है और कॉफ़ी, दोनों ही वो इक्वली पसंद करता है. ही ईट्स चॉकलेट केक, चॉकलेट पेस्ट्री एंड चिप्स. यानी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ वो चिप्स, यानी कि सारी चीज़ें क्या है वो इक्वली ही पसंद करता है, इसलिए हमने क्या लगाया एंड. अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ करता होता तो क्या आ जाता, और आ जाता, ठीक है. फिर है बट. नेक्स्ट इज बट. बट मीन्स क्या होता है, किंतु, परंतु. इट इज़ यूज टू कनेक्ट कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़. इसका यूज़ किस लिए यूज किया जाता है भाई, कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ को शो करने के लिए, यानी कि एक तरीके से अपोजिशन दिखाने के लिए, अपोजिट दिखाने के लिए. एंडी लाइक रेड बट सोफी लाइक्स ब्लू. देखिए वो एक रेड को पसंद करता है, एक ब्लू को पसंद करता है, तो हमने यहाँ दोनों में क्या हो गया, अपोजिशन हो गया, तो हमने क्या यूज़ कर लिया भाई, बट का यूज़ कर लिया. आई एम डांसिंग बट शी इज़ सिंगिंग. दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के काम, तो हमने क्या यूज़ किया, बट का यूज़ किया. थर्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आता है हमारा और.
और वर्ड। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? टू शो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में चॉइस दिखाने के लिए। और का मतलब ही क्या होता है? या, ठीक है, कि ही और मी। जैसे यू कैन ईट इफ़ विद द फोक और ए स्पून, कि क्या तो तुम किसके साथ खा लो भाई? फोक के साथ खा लो या स्पून के साथ खा सकते हो, यानी कि फोक और स्पून में से कोई भी एक चीज़ ले लेना। यू आर मेकिंग द डायग्राम हॉरिजेंटली और वर्टिकली, कि आप जो डायग्राम बना रहे हैं उसको या तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली बनाइए, ठीक है। यानी कि जब दो चीज़ों में से चॉइस की बात की जाएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? और, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रास्ट होगा दो चीज़ों में तो बट, और दोनों इक्वल होंगे तो एंड। नेक्स्ट आता है हमारा नोर। नोर, इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू वर्ड्स और आइडियाज़ बोथ ऑफ विच आर टू बी नेगेटिवेटेड। मीन्स ये क्या है? दो आइडियाज़ या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दोनों ही क्या उसे नेगोशिएटेड, यानी कि नहीं। नोर का मतलब क्या होता है? मीन्स नहीं, यानी कि जैसे राम इज़ ड्रिंकिंग नीदर हॉट चॉकलेट नोर कॉफ़ी, कि ना तो वो हॉट चॉकलेट ले रहा है ना ही वो कॉफ़ी ले रहा है। क्लियर है? नोर का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, यानी कि दोनों में से कोई भी चीज़ जब नहीं हो, यानी कि दो वर्ड्स या दो आइडियाज़ या दो फ्रेजेस में से जब कोई भी एक चीज़ ना हो, मीन्स दोनों के लिए ना हो, तो क्या यूज़ करेंगे? नोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम किरण हैज़ नॉट कम नोर हैज़ श्याम, कि ना तो किरण आई है और ना ही शाम, दोनों में क्या लगा दिया हमने? नोर। मीन्स दोनों में से कुछ भी नहीं हो दो चीज़ों में से, तो हमने क्या लगाना है? नोर का प्रयोग यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ फॉरवर्ड। इट इज़ यूज एज ए कंजक्शन ऑफ पर्पज़ और रीज़न। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। फॉर मीन्स के लिए, तो कंजक्शन फॉर का यूज़ कहाँ होता है? जब हमें किसी चीज़ का पर्पज़ या फिर रीज़न शो करना हो, देन वी विल यूज़ फॉर। जैसे आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, कि मैं मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर सकता? क्योंकि वो अनवेल है। आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड सो मच मनी ऑन इट फॉर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वो उस पर पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकता ज़्यादा? क्योंकि वो क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी कि जब किसी काम के कोई रीज़न शो करना हो ना हमें, या किसी चीज़ का कोई पर्पज़ शो करना हो, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। शी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो वर्किंग हार्ड क्यों कर रही है? ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। नेक्स्ट इज येट। येट मीन्स इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस दैट समटाइम्स हैज़ नॉट हैपन्ड, दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन, की मीन्स येट का यूज़ होता है कि कोई चीज़ जो अभी तक नहीं हुई है लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो होगी। येट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई डूइंग इट। येट मीन्स कि फिर भी, दैट वो कंफर्टेबल नहीं है उस काम को करने में, फिर भी ही विल ट्राई टू डू दैट। रॉकी टेरराइज द poodles next door yet adores the German shepherd across the street। क्या है कि अब येट का यूज़ कहाँ होगा? कि कोई चीज़ जो नहीं हुई हो लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो कि वो होगी, देन वी विल यूज़ येट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सो। सो मीन्स इट इज़ यूज एज ए कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई किसी चीज़ का रिज़ल्ट या उसके परिणाम शो करने हो, हमने उसके रिज़ल्ट शो करने हो, तो हम यूज़ करेंगे सो वर्ड, ठीक है। सो मीन्स ताकि भी हम कह सकते हैं, ताकि एवरी वन वॉज बिजी इन वर्क सो आई ब्रॉट ऑल द आइटम्स माई सेल्फ। सभी काम में बिजी थे, सो इसलिए, मीन्स सो का मीन्स इसलिए भी होता है कि मैंने सारे आइटम मैं खुद ही ले आया। ऑल द रूम्स ऑफ द होटल वर ऑक्यूपाइड सो आई हैड टू शिफ्ट हेयर। सारे रूम्स क्या थे? ऑक्यूपाइड थे, इसलिए उसे यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। एवरीवन, फिर से बताते हैं एक बार। सो कहाँ यूज़ होता है? कोई भी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और
कॉन्सिक्वेंसेस, कि किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस शो करने हों तो, जैसे कि कोई काम एवरीवन वाज बिजी इन वर्क, कि सभी लोग कहाँ थे, बिजी थे वर्क में, इसलिए सारे आइटम वो खुद ले आया। ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ कंजक्शन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव का मतलब क्या होगा, देखो, दोज कंजक्शंस that are used in pairs to connect two words, two phrases or two sentences are known as correlative conjunction. वो conjunctions that are used in pairs, जो कि pairs में यूज़ किए जाते हैं, जोड़े में क्या करने के लिए, दो वर्ड्स और दो phrases sentences को जोड़ने के लिए, वो क्या कहलाती हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे कि आइदर और, नीदर नोर, ये आइदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, ये सब इस तरीके की क्या कहलाती हैं, हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे फर्स्ट देखते हैं ईदर और। या ईदर और का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों में से कोई एक। ठीक है। इट इज़ यूज टू शो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, कि दो चीज़ों में से जब हम किसी एक चूज़ करेंगे तो दैट इज़, तो हम ईदर और का यूज़ करते हैं। जैसे ईदर मैक्स और जेम्स हैज़ टेकन द पेन, कि या तो मैक्स ने लिया है या फिर जेम्स ने, इन दोनों में से किसी एक ने पेन ले लिया। आई विल ड्रिंक ईदर कोल्ड कॉफ़ी और आइस टी, कि या तो वो कोल्ड कॉफ़ी लेगा या फिर आइस टी, यानी कि इन दोनों में से जब हम दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ प्रेफर करें देन वी विल यूज़ ईदर और। नेक्स्ट इज नीदर नोर। नीदर नोर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ईदर और दोनों में से एक, और नीदर नोर में दोनों में से कोई भी नहीं। इट इज़ यूज टू रिफ्यूज़ बोथ ऑफ द चॉइसेस। आई विल गो टू नीदर जयपुर नोर जैसलमेर, कि ना तो वो जयपुर जाएगा ना ही जैसलमेर जाएगा। नीदर दे आर राइटिंग नोर दे आर फॉलोइंग मी टू राइट। ठीक है। नोर दे आर अलाउइंग मी टू राइट, कि ना तो वो लिख रहे हैं और ना ही मुझे अलाउ कर रहे हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बोथ एंड। बोथ एंड दोनों, बोथ एंड का यूज़ क्या करेंगे, इट इज़ यूज टू कंबाइन टू आइडियाज़, दो आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। दोनों आइडियाज़ में से कोई एक हो तो आता है ईदर और दो आइडियाज़ में से दोनों में से कोई भी नहीं तो नीदर नोर। और जब दोनों आइडियाज़ को ज्वाइन करना हो तो क्या क्या यूज़ करेंगे हम, बोथ और एंड यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं। माई ब्रदर इज़ बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, कि देखिए अब उन्होंने स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया, बोथ और एंड का यूज़ किया। आई विल ईट बोथ नॉर्थ इंडियन फूड एंड चाइनीज फूड, कि यहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड एंड चाइनीज़ फूड इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ कर लिया उसने, बोथ और एंड का यूज़ किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेदर और। वेदर एंड और, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइसेस बिटवीन टू थिंग्स, कि कोई किसी चीज़ में अगर हमें दो चीज़ों में से कोई डाउट हो या कोई चॉइस शो करनी हो तो हम वेदर और का यूज़ करेंगे। टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट, कि तुम मुझे बताओ कि तुम करोगे या नहीं। डू यू नो वेदर इट विल बी रेनिंग टुडे और नॉट, देखिए आज तुम्हें पता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। यानी कि जब दो चीज़ों में कोई डाउट हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं वेदर और का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो कहाँ यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द इंक्लूजन ऑफ मोर देन वन थिंग। इंक्लूजन ऑफ मोर देन क्या मतलब, कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम इंक्लूड करते हों तो हम कहेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़। शी इज़ नॉट ओनली ए डांसर बट ऑल्सो ए सिंगर, कि वो सिर्फ एक डांसर ही नहीं क्या है, सिंगर भी है। वी आर नॉट ओनली कंपोजिंग द म्यूज़िक फॉर ए फिल्म बट ऑल्सो डायरेक्टिंग ए फिल्म, कि सिर्फ वो म्यूज़िक ही कंपोज नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या भी कर रहे हैं, फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कहाँ होगा, जब हम एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है क्लोज, दैट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है,
A subordinating conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning. So subordinating conjunction क्या होगा? A conjunction join a clause to another on which it depends on its full meaning. कि ऐसे क्लोज को ज्वाइन करती है जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कंजक्शन होती है वो क्या होती है कि वो अपने पूरे मीनिंग के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड करेगी. दिस इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे? आफ्टर, इफ़ ओनली, अनलेस, एज लॉन्ग एज, rather than, where, even if, that, if, till, as if, once, whenever, before, then, though, as, now that, when, because, so that, wherever, while, although, in order that, until, as though, since, whereas, even though. ये सब कौन से हो जाएंगे? हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो जाएंगे. देखिए फर्स्ट देखते हैं आफ्टर मीन्स होता है बाद. ठीक है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ टू थिंग्स. सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग टू थिंग्स मीन्स जब दो चीज़ें सीक्वेंस होती है ना तो उनका जो सीक्वेंसली कि पहले कौन सी हुई है दूसरी कौन सी हुई है तो हम यूज़ करते हैं आफ्टर. आई विल ड्रिंक द मिल्क आफ्टर माई ब्रदर ड्रिंक्स इट. यानी कि यहाँ पर किस चीज़ की सीक्वेंस चल रही है भाई? दूध पीने की. तो पहले मेरा भाई पिएगा उसके बाद कौन पिएगा? मैं पीऊँगा. तो मीन्स अगर किसी चीज़ की बाद की बात शो करनी हो, सीक्वेंस में कोई काम चल रहा हो तो हम यूज़ करेंगे आफ्टर. यू कैन गो एंड प्ले आफ्टर यू हैव डन द डिशेस. कि बर्तन साफ करने के बाद, यानी कि जब के बाद की बात हो ना तो हम यूज़ करेंगे आफ्टर. नेक्स्ट आता है इफ़. इफ़ इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए कंडीशन इन द क्लोज. इफ़ मीन्स होता है यदि. ठीक है. तो इफ़ क्या यूज़ करेगा? क्या शो करेगा? कंडीशन शो करेगा किसी भी क्लोज में. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. और देखिए ये कौन सी कंजक्शन हम कर रहे हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती हैं कि इसमें एक क्लोज दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है. उसके पूरे मीनिंग के लिए. तो देखो जिसमें इसमें है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. ठीक है. शी मे लुक ब्यूटिफुल इफ़ शी यूजेस दिस क्रीम. अब इसमें देखिए दो हैं. शी मे लुक ब्यूटीफुल, एक ये है शी यूजेस दिस क्रीम. इस सेंटेंस के अंदर भी दो सेंटेंसेस हैं. यू वर्क हार्ड यू विल पास. ठीक है. अब इसमें दो क्लोजेज, ये दो क्लोजेज हैं. एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है. तो मेन क्लोज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है? यू वर्क हार्ड. इफ़ यू वर्क हार्ड तो ये और यू विल पास. ये क्या हो गई? मेन क्लोज हो गई. और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज की इफ़ यू वर्क हार्ड कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओ. शी मे लुक ब्यूटीफुल शी यूजेस दिस क्रीम. ये क्या है? मेन क्लोज. ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. तो जो एक क्लोज दूसरी क्लोज पर डिपेंड करती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लोज. नेक्स्ट आता है हमारा दो एंड ऑल्दो एंड इवन दो. देखिए दो ई मीन्स ऑल्दो इवन दो ये होते हैं यद्यपि. एक तरीके से इनका मीनिंग दो मीन्स होता है यद्यपि. देखो इट इज़ यूज टू शो ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू क्लोजेस. दो क्लोजेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं दो ऑल्दो इवन दो. ठीक है. दो क्लोजेस के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपोजिशन शो करना हो तो हम यूज़ करेंगे दो ऑल्दो एंड इवन दो. जैसे दो ही इज़ पुअर ही इज़ हॉनेस्ट. कि माना वो क्या है? पुअर है लेकिन वो क्या है? हॉनेस्ट है, ईमानदार है. दो शी वॉज इंटेलिजेंट शी फेल्ड. देखिए कि दो सेंटेंसेस दो वर्ड्स और दो क्लोजेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट के लिए एक और वर्ड भी आया था. लेकिन यहाँ पर तो क्या डिफरेंस रहेगा कि एक क्लोज दूसरी क्लोज पर डिपेंड कर रही होगी. जैसे दो शी वॉज इंटेलिजेंट शी फेल्ड. ये फेल्ड है ना, ये क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई. शी वॉज इंटेलिजेंट ये मेन क्लोज हो गई. तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है अपना पूरे मीनिंग के लिए. तो ये क्या कहलाती है?
इस तरीके से होगा कि उसमें डिफरेंस ये रहेगा, आई एम हैप्पी ऑल दो आई वॉन्ट टू बी मोर। कहते हैं कि मैं खुश हूँ ऑल दो, लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा खुश होना चाहती है। ऑल दो दे आर गुड एट इट दे डिड मिस्टेक्स, कि वो उस चीज़ में अच्छे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने मिस्टेक की। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, इफ़ ओनली। इफ़ ओनली क्या करता है, स्पेसिफिक कंडीशन स्टेटेड इन द क्लॉज, यानी कि इफ़ ओनली का यूज़ करता है, होता है कोई हम स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कंडीशन शो कर रहे हों तो हम लगाते हैं इफ़ ओनली। इफ़ ओनली आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर मीन्स आई वुड गेट देयर इफ़ ओनली टुमारो। ठीक है, कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन किसी चीज़ पर शो करनी है तो हम यूज़ करेंगे इफ़ ओनली के, कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता। इट नेक्स्ट आती है टिल। इट इज़ यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ टाइम इन द क्लोज। क्या शो करता है भाई, एक्सटेंट ऑफ टाइम इन द क्लोज, किसी टाइम के क्लोज के अंदर टाइम का शो करता है कि तब तक। ठीक है, वेट हेयर टिल आई कम, कि यहाँ वेट करो तब तक मैं आता हूँ। ही प्रैक्टिस्ड फॉर द एग्ज़ाम्स टिल लेट। सो ठीक है, नेक्स्ट आता है एज। सो इन एज next is as it is used to show time, cause and reason in a sentence। as का यूज़ कहाँ करेंगे, टाइम, कोई cause या फिर किसी चीज़ का कोई रीज़न हम कर रहे हैं, रीज़न हम बताना चाह रहे हो तो हम यूज़ करेंगे as I left my home I found a purse, कि जैसे ही, as means जैसे ही मैंने घर छोड़ा मुझे पर्स मिला। she is weak as she was ill, कि वो वीक है क्योंकि शी वॉज इल, इसलिए वो बीमार थी, इसलिए वो क्या है, वीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन ऑर्डर दैट। इट इज़ यूज टू शो द पर्पज़ इन द सेंटेंस। ये किस लिए यूज़ किया जाता है भाई, कोई पर्पज़ शो करने के लिए, यानी कि कोई उद्देश्य शो करने के लिए। इन ऑर्डर दैट वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, हम क्यों खाते हैं, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। शी वर्कड फास्टर इन ऑर्डर दैट शी कुड गेट द बस, वो इसलिए जल्दी चली ताकि वो बस पकड़ सके। ठीक है, मीन्स किसी काम के करने का जो पर्पज़ शो करना हो तो हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर दैट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनलेस। अनलेस कहाँ यूज़ करते हैं हम, अनलेस इट शोज़ द नेगेटिविटी स्टेटेड इन ए कंडीशन, कोई नेगेटिव सेंस दिखानी हो किसी कंडीशन के अंदर तो हम यूज़ करेंगे अनलेस। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, कि तुम पास नहीं होगे अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो, मीन्स बिना स्टडी के यू विल नॉट पास। शी विल नॉट स्टॉप क्राइंग अनलेस शी मीट्स हर फादर, कि जब तक वो अपने फादर से नहीं मिली तब तक उसने रोना बंद नहीं किया। ठीक है, अनलेस का मतलब यूज़ होता है कोई नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।